नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपीजीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को, हिस्ट्री विषय के किसी भी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सेंटर लेवल का एग्जाम हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा साथियों एक टेलीग्राम चैनल भी है, हिस्ट्री यूजीसी नेट /फिल्लर फोरम करके आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सर्च करोगे मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें कुछ सामग्री जैसे कंटेंट होता है, एजुकेशनल कंटेंट हमारा हिस्ट्री विषय का, जैसे पीडीएफ होती है, नोट्स होते हैं, और आपके अपडेट्स वगैरह होती है, उनको हम यहाँ पर जिनको कवर अप नहीं कर पाते उनको हम टाइम टू टाइम वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर जा करके आप देख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है। व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है साथियों, नोट कर लीजिए आप लोग, 9250710079। ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, इसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं आप। इसके ऊपर मैसेज कर दीजिए, अपना नाम और अपना एड्रेस, क्या बोलते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डाल दीजिए, हम आपको वहाँ से ज्वाइन करा देंगे व्हाट्सअप ग्रुप में। वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं ज़रा हमारी क्लास के अंदर। क्लास के अंदर साथियों हमारा सिस्टम चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही है हमारी इस समय। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम दोबारा से रिवीजन करा रहे हैं। एक बार का रिवीजन कंप्लीट हो चुका, दोबारा रिवीजन कर रहे हैं हम चैप्टर वाइज। इसमें आपका पाषाण काल हो चुका है, हड़प्पा सभ्यता हो चुकी है, और अब फिलहाल जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है आपकी वैदिक काल की। ठीक, एग्जाम से पहले हम आपका ये रिवीजन कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद फिर हम आपका पीवाई की उठाएंगे। तो जब तक आप भी हमारे साथ बने रहिए। और इसी संदर्भ में साथियों आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि आर्यों का मूल स्थान संबंधी प्रस्ताववादी सिद्धांत के अनुसार शरीर की रक्त कोशिकाओं में उत्पत्ति संबंधी डीएनए संकेतक कौन सा है। डीएनए के आधार पर जो आर्यों का पहचान की गई ना साथियों, उसमें कौन सा डीएनए है। हमारी बॉडी के अंदर होता है ना, सैकड़ों साल, हज़ार साल तक भी वो चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही रहता है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि डीएनए के आधार पर हम चेंज, जो सैकड़ों हज़ार साल पुराने जीवाश्म में हमें मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं हमें आदमियों के, इंसानों के, उनके साथ मैच करके हम पता लगा सकते हैं कि ये जो थे कहाँ से आए हुए थे, कहाँ से माइग्रेट करके आए हुए थे लोग। तो इसी संदर्भ में जो है रिसर्च चलती रहती है टाइम टू टाइम। तो अपना आंसर बताइए, 30 सेकंड्स का टाइम दिया था आप सभी को। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने अपना राइट आंसर चूज करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से पुटअप करना होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, M17। कहीं कहीं पर आपको M37 भी मिल सकता है, सॉरी R37। आगे क्या था कि आर्यों का मूल स्थान एशिया की किस संस्कृति से था। बताइए, आर्यों का जो मूल स्थान था वो एशिया की किस संस्कृति से था। तो इसका आज का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, नहीं गलत है भाई, ये कोई ये आंद्रे नोव जो दे रखा ना ये गलत है। ये वो दे रखा, क्या बोलते हैं आपका, ये रसिया में है। आंद्रे नोव संस्कृति और रसियन संस्कृति है। ठीक है, गलत दे रहा है, इसको छोड़ दो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए साथियों कि राजा का चुनाव करने का अधिकार किसको था। वैदिक कालीन कुछ सब वो थी ना समितियाँ,
सभा थी, समिति थी, विदत थी। इनको अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन इनमें से। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, समिति। समिति जो थी ये उच्च कुलीन लोगों की सभा होती थी, कमेटी होती थी, और सभा जो होती थी वो साधारण लोगों की सभा होती, समिति होती थी। ठीक है, सभा में और समिति में ये दोनों में फ़र्क है। और उसमें अथर्ववेद में सभा और समिति की को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया, प्रजापति की 2 बेटियाँ कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। और विदत जो थी प्राचीन का सबसे प्राचीनतम संस्था मानी गई विदत। उत्तर वैदिक काल में सभा समिति का महत्व कम हो गया था, बिल्कुल सही कह रहा है। और प्राचीनतम संस्था विदत थी, सही कह रहा है। स्त्रियाँ सभा व विदत में भाग लेती थी, बिल्कुल सही बात है। ऋग्वैदिक काल में राजा का प्रमुख कर्तव्य था, बताइए था। तो ऋग्वैदिक काल में राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या होता था? ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल बोल देते हैं, स्टार्टिंग के 1500 BC के स्टार्टिंग में जब जब सिंधु आपकी वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई थी ना, तो उसे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल बोला गया। 1500 BC के आसपास की बात है, स्टार्टिंग मानी गई है। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पशुओं की रक्षा करना। गायों को लेकर के युद्ध होते थे साथियों। गाय जो है प्रमुख संपत्ति मानी गई, जिसके पास ज़्यादा गाय होंगी वो उतना ही बड़ा इंसान माना जाता था, उतना ही शाही राजा माना जाता था। क्योंकि इनका जो प्रमुख क्या बोलते हैं व्यवसाय जो था वो कृषि था, खेती बाड़ी था और पशुपालन था। इसमें पशुओं में भी सबसे ज़्यादा गाय पाली जाती थी। गायों को बहुत पवित्र माना गया, इसीलिए उसको अघन्य कहा गया, यानी कि जिसका हत्या ना की जा सके। ठीक है, तो ये था इसका डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना क्यों की गई थी? बताइए क्यों की गई थी ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना? वही गायत्री मंत्र है जिसमें है ना, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उसी ऋग्वेद की बात हो रही है। बताइए क्यों की गई थी? क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अनार्यों को आर्य बनाना। जो असभ्य लोग हैं उनको सभ्यता का पाठ पढ़ाना, उनको शुद्ध बनाना, उनको इंसान बनाना, उनको एक सामाजिक इंसान बनाना, मानव से मनुष्य बनाना, ये उद्देश्य था उसका। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। क्या कहता है कि पूर्व वैदिक काल से संबंधित असत्य कथन को पहचानिए। 4 कथन दिए गए, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा कथन वो जो गलत है। 1 2 3 4 बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कि इस काल में अधिशेष बहुत अधिक होने के कारण सेना रखना संभव पाई। बिल्कुल गलत है ये।
पूर्व वैदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं थी, छोटे मोटे कबीले होते थे, बाकी तीनों ठीक है आपके। ठीक है, और यही तीनों ठीक है, ये गलत है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है कि ऋग्वेद में ऋषि अंगिरस का कथन है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता भीषज हैं और माता चक्के चलाने वाली है, हम एक साथ रहते हैं, कर्म आधारित विभेदीकरण, समाज विभेदीकरण ऋग्वेद के कौन से मंडल में यह कथन आया है? बताइए सत्य, कौन से मंडल में आया यह कथन? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये है आपके ऋग्वेद के 9वें मंडल में, 9th मंडल में है। ठीक है, आगे कहता है कि उत्तर वैदिक काल में कांच की चूड़ियाँ व कांच की निधियाँ किस मृदभांड संस्कृति से मिली है? बताइए, उत्तर वैदिक काल की कांच की चूड़ियाँ मिली है और कांच की निधियाँ, यानी कांच के और भी सामान मिले हैं, गुड्डे गुड़िया वगैरह, मन के वगैरह कांच से संबंधित चीज़ें मिली हैं, जो वो कि कौन सी मृदभांड संस्कृति से संबंध रखती है वो चीज़ें जो हैं, बताइए। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड, PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, PGW। ये आपने सुमेलित करना है, ये कुछ ऋग्वेद के मंडल दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ कार्य दिए गए हैं, तो बताइए कौन कौन सा सिस्टम किससे संबंध रखता है। मैच मेकिंग कर रहा है, मैच कीजिए, आपका ऑप्शन भी दे रखे होंगे ना शायद इसके, हाँ ये रहा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। हाँ अभी ठीक दिखाई पड़ रहा होगा ना आप सभी को। बताइए, मैच मेकिंग करिए, ABCD 1 2 3 4 कौन सा है, किसके साथ मैच करेगा? तो बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 2 बोले तो 1 3 2 5 4, यानी कि मैच कर लेना यार, मैच में मिला लेना आप आपस में, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 35, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विदेह माधव तथा उसके पुरोहित राहुल गौतम राहुगण की कथा के अनुसार अग्नि सब कुछ जलाता हुआ पूर्व की ओर बढ़ा, परंतु किस नदी को पार नहीं कर सका? अग्नि जो देवता था ना, उसके बारे में बात हो रही है। पूर्व की अग्नि कहता है कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कहता है कि विदेह माधव तथा उसके पुरोहित गौतम राहुगण की कथा के अनुसार अग्नि सब कुछ जलाता हुआ पूर्व की ओर बढ़ा। पूरा बोले तो मगध आपका, बिहार और ये बंगाल, और बंगाल की तरफ जो असम का साइड क्षेत्र है ना, इस तरफ बढ़ा, लेकिन कौन सी नदी को पार नहीं कर पाया वो? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रावी, गंडक, गंगा और भागीरथी। बताइए कौन सी नदी को पार नहीं कर पाया?
इसका जो राइट आंसर होगा 35 का वो होगा साथ ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गंडक नदी को पार नहीं कर पाया था वो आपका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये कुछ टर्म्स दी गई हैं, किसके लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं। गविष्ठी, गवेषण, गोशहू, गव्य, गभ्य किस शब्द के लिए प्रयोग हुए हैं। सिंपल क्वेश्चन बता सकते हो आप लोग ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, युद्ध के लिए। कुछ लोगों को शायद ये लग रहा होगा, लेकिन गाय नहीं है, युद्ध के लिए हुए। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। पूर्व वैदिक काल में देवियों का स्थान गौण था, गौण था मतलब कम था पूर्व वैदिक काल में। आगे कारण कहता है कि पूर्व वैदिक काल में कृषि गौण पशुपालन प्रबल था। कृषि गौण पशुपालन नहीं, ये गौण शब्द नहीं आएगा यहाँ पे, इसको थोड़ा ठीक करना भाई, ये गौण शब्द जो है ये नहीं आएगा। कृषि पशुपालन प्रबल था, राइट। इसका जो करेक्ट वो बनेगा, कारण वो बनेगा पूर्व वैदिक काल में कृषि जो था वो पशुपालन कृषि। अच्छा, ठीक है। कहता है कि पूर्व वैदिक काल में कहता है कृषि गौण यानी कृषि कम था और पशुपालन प्रबल था यानी पशुपालन अधिक था। तो बताइए दो कथनों में से कौन सा राइट होगा। ठीक है। तो इस कथन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन का 37 का वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गलत है यार, ये ऑप्शन गलत दे रखा भाई, राइट आंसर गलत है, कैसे हो जाएगा। इनको सोल्व करने के लिए मैंने बताया ना आपको, आप क्योंकि लगाइए, क्या लगाइए, कथन के आगे क्योंकि लगाइए और फिर कारण को पढ़िए। क्या कहता है कि पूर्व वैदिक काल में देवियों का स्थान गौण था, क्योंकि कारण कहता है कि पूर्व वैदिक काल में कृषि गौण तथा पशुपालन प्रबल था। बिल्कुल गलत, मैच ही नहीं कर रहा है, मैच आपस में मैच ही नहीं कर रहा है, गलत को ऑप्शन दे रखा है, आंसर गलत है इसका। देवियों का स्थान गौण था, पूर्व काल में कृषि गौण तो क्यों था भाई, दोनों ये एक दोनों सही है देखा जाए तो। पूर्व वैदिक काल में देवियों का स्थान गौण था, देवता जाते थे, इंद्र पुरंदर इंद्र और आपके ये वरुण और द्योस वगैरह सोम वगैरह थे देवता। ठीक है कि देवियों का स्थान गौण था, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि कारण कहता है कि पूर्व वैदिक काल में कृषि गौण तथा पशुपालन प्रबल था, ये गलत है, ये गलत। तो इसका एक सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, यानी कि ए सही है आर गलत, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी देख लेना आप लोग। मैच मेकिंग का क्वेश्चन आगे फिर दोबारा से सुमिलित करना आपने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 टर्म्स दी गई हैं, 4 शब्दावली दी गई और उनसे उनकी डिटेल दी गई एक तरफ। तो मैच मेकिंग करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका साथियों। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको एक भी वो आता है ना, क्या बोलते हैं, इनमें से एक का भी पता होगा, एक पॉइंट का भी पता होगा, तो भी आप राइट आंसर का निकाल लोगे आराम से, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी बताया था आपको। दे दिया आंसर आप लोगों ने। चलो थोड़ा और रुक जाते हैं, मैच मेकिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा साथ देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक क्वेश्चन को भी पकड़ लीजिए आप। हम नीचे से लेते हैं मान लो, ठीक है। तो नीचे क्या दे रखा है, डी दे रखा है। डी अमाजू, अमाजू होता है, आपको पता होना चाहिए साथियों, आजीवन अविवाहित कुंवारी रहने वाली कन्याओं को बोलते थे अमाजू वैदिक सभ्यता में, ठीक है। उसके ऊपर था गविष्ठी, गविष्ठी तो गाय को, अभी बताया मैंने आपको, गविष्ठी गाय को लेकर के जो युद्ध होते थे उन्हें बोला गया गविष्ठी, ठीक है। शतदाय, शत मतलब 100, संस्कृत हिंदी पढ़ी होगा आपने, शत का मतलब होता है 100, तो 100 से संबंधित क्या है यहाँ पे, ये आ जाएगा। एक व्यक्ति की जान कीमत 100 की कीमत 100 गाय थी, ठीक। और प्रवीर, प्रवीर पंत, ये तो इसका हो जाएगा 2। धातु की चोंच वाला फाल, मेटल का बना हुआ, लोहा या किसी मेटल का बना हुआ धातु हल का फाल जो होता है वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें है ही क्या, ये इसमें से तो यानी कि पड़ेगा 2 1 4 3, 2 1 4, ये डी आ जाएगा इसका राइट आंसर। सिंपल, इसमें है क्या। मेरे को बहुत मज़ा आता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। राइट आंसर 4 दिया हुआ इन्होंने, ये देखो सारे ही गड़बड़ कर रखी है यार। कहाँ से 4 आ जाएगा, 4 का मतलब 2 1 4 3, 2 1 4, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। आ गया था कि राजसूय यज्ञ जिसकी अध्यक्षता इंद्रानुसार इंद्रसुनासीर हलधर इंद्र करता था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। राजसूय यज्ञ जो किया था वो किस वजह से किया जाता था, जिसका कि अध्यक्षता जो है इंद्रानुसार करता था, यानी कि हलधर, हल लिए हुए इंद्र करता था। इसका प्रमुख कारण, प्रमुख उद्देश्य क्या था। राजसूय यज्ञ के प्राप्त की जो है यज्ञ जो किया जाता था वो क्यों किया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथ ही वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रजन शक्ति बढ़ाना। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ हालांकि मौर्य काल और मौर्य काल में होगा था आपका, राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए होता था, घुड़दौड़ वगैरह होती है इसमें, यज्ञ होता था। और यहाँ पे जो दिया मुझे सही नहीं लग रहा है क्वेश्चन, मैं आपको सही बताऊँ तो इसमें दिया हुआ है प्रजनन शक्ति को बढ़ाना। प्रजनन शक्ति बढ़ तो रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, यानी कि जनसंख्या बढ़ाना, कह नहीं सकता भाई, इसको देख लेना आप लोग, किसी को मिले तो बताना राइट आंसर इसका। ये फिर दोबारा आ गया आपका मैच मेकिंग में, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। चार, हाँ ठीक है, बताइए। आर्यों का मूल स्थान से संबंधित सूची सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आर्यों का मूल स्थान दिया हुआ, एक तरफ उनसे संबंधित उनके स्कॉलर्स दिए, विद्वान दिए गए कि कौन से विद्वान ने आर्यों का कौन सा निवास स्थान माना है, मूल निवास स्थान कौन सा माना है, बताइए कौन सा माना है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 मिनट 2 3 1 5 4, ब्रह्म ऋषि जो माना गया वो माना है आपका पंडित गंगाधर झा, ए का 2, ठीक है। बी का 3 उत्तरी ध्रुव माना है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। सी का फर्स्ट मध्य एशिया माना है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, मैं ध्यान रखना हमेशा, मैक्स मुलर ने। और डी जो है जर्मनी जो माना है वो माना है आपके पेंका व हार्ट ने। और दक्षिणी रूस जो माना है वो माना है आपका गार्डन चाइल्ड और हेनरिंग ने। इस प्रकार से आपके मैच हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्या था, 10 राज युद्ध में कुल 12 वंश तथा 30 राजाओं ने भाग लिया। इस युद्ध का प्रथम प्रमुख कारण क्या था? दस राज युद्ध या 10 राज्य युद्ध में कुल 12 वंश तथा 30 राजाओं ने भाग लिया। इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, बताइए साथियों। तो इसमें जो आगे आएगा, इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन 41 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तराधिकार का प्रश्न। व्यास क्या बोलते हैं आपके उसने दशराज जो ज़्यादा सुदास था, उसने आपके विश्वामित्र को हटा करके वाल्मीकि नहीं यार, क्या नाम था उनका, महर्षि व्यास था, पता नहीं क्या था उनका, उनको अपना उत्तराधिकारी वो बना लिया था प्रमुख। तो इस वजह से युद्ध हुआ। प्रसिद्ध भारत जनपद कौन सी दो नदियों के तट पर स्थित था, बताइए साथियों। जो भारत जनपद था वो कहाँ पर था, कौन सी दो नदियों के तट के बीच में था, नदी के किनारे पड़ता था वो, बताइए साथियों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का, वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सरस्वती और यमुना, इन दो नदियों के किनारे था भारत। आगे तक ऋग्वैदिक काल में पिता अपने संतान को बेच सकता था। पितृसत्तात्मक परिवार शीयन शुभ की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में है, ये अभी डिस्कशन किया जा रहा था। बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ये कहानी लिखी हुई है आपकी ऐतरेय ब्राह्मण में। क्लियर। ऋग्वैदिक कालीन समाज का घुमक्कड़ प्रवासी होने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? ऋग्वैदिक समाज जो था वो घुमक्कड़ प्रवासी क्यों था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग क्यों घूमते रहते थे, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चरागाहों की खोज। पशु धन था उनके पास, पशुओं को चराने के लिए चरागाहें चाहिए थी उन्हें, इसलिए घूमते रहते थे। गायें बहुत ज़्यादा थी, भेड़ बकरियाँ बहुत ज़्यादा थी, गायें खास तौर से थी। ये आ गया आपका वही क्वेश्चन जो बताया था मैंने आपको, बताइए। सभाव्य समिति को प्रजापति के दो पुत्र हैं, किस वेद में कहा गया है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद में। अथर्ववेद की में दो, ठीक है, अथर्ववेद में कहा होगा, इन दोनों में से एक है, ये आएगा, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है आपने, क्वेश्चन आएगा सुमेलित करने वाला। और यार एक तरफ सवार समिति संबंधित कथन दिए हुए हैं और एक तरफ उनसे उनसे संबंधित विद्वानों ने, कौन से विद्वान ने कौन सा मानना है, ये इसके बारे में दिया हुआ। बताइए मैच मेकिंग का राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड बोलते 2-1-3, 2 एडविन लुडविन ने माना है, लुडविग ने जो माना है वो है सभा उच्च सदन जबकि समिति निम्न सदन था। फर्स्ट का 2 से हो जाएगा, ठीक है। बी का फर्स्ट है, जिमर कहता है कि सभा ग्राम संस्था जबकि समिति उसकी केंद्रीय समिति थी, ये इसका धारणा है। और के पी जायसवाल कहता है कि समिति राष्ट्रीय संस्था थी जबकि सभा की कोई स्थायी सभा, ये नहीं आएगा, सभा स्थायी समिति थी। इस प्रकार से आपका मैच हो जाएगा। आ गया था कि कौन सा गलत है, नहीं में 4 कथन दिए हुए हैं, 4 में से कौन सा कथन गलत है, बताइए साथी कौन सा गलत है। सिंपल सा क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 5। कहाँ से आ गया यार, ये तो ये ब्राह्मण में मिस्टेक कर रखी, इसका फर्स्ट होना चाहिए, ये गलत है। सामवेद में 75 शब्द छोड़कर बाकी सब ऋग्वेद से लेकर, नहीं 75 नहीं ले गई, 75 शब्द नहीं 75 सूक्त तो हो सकते हैं ये। आगे बताइए कौन सा समूह गलत है। बताइए तो कौन सा समूह गलत है निम्न में से। ए बी सी डी 1 2 3 4 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 वो दिए गए हैं और उनसे संबंधित फिर आगे उनकी डिटेल दी गई है। बताइए कौन सा सही समूह जो वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये जो है वो गलत है, आपका 4th ये वाला गलत होगा, ये हमारा राइट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष का देवता नहीं था, बताइए साथी। ये तो सिंपल क्वेश्चन बता सकते हो आप लोग आराम से।
तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, द्योस। इसे माना गया है अंतरिक्ष ये देव था, या अंतरिक्ष देवता नहीं था। चारों आश्रमों को उल्लेख कौन से उपनिषद में है, बताइए साथी, कौन से उपनिषद में है चारों आश्रमों का उल्लेख? चारों आश्रम बोले तो बता था ना पहले भी आपको, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 साल की एज वाले, और 75 साल से 100 साल की एज वाले। यानी कि 100 साल अगर एक इंसान की उम्र मानी जाए तो यहाँ 0 से 25 वाला कहलाएगा आपका ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी विद्यार्थी एक प्रकार से। 25 से 50 वाला गृहस्थ, गृहस्थ बोल दो, घर परिवार वाला, बाल बच्चेदार। 50 से 75 वाला वानप्रस्थी, क्या आएगा? वानप्रस्थ, वानप्रस्थ कहलाता है, यदि बच्चों की से शादीबाजी फ्री हो लेता है। और ये जो होता है ये होता है सन्यासी, यानी कि सन्यास इसको ले लेना चाहिए, क्योंकि अब इसका उम्र हो चुकी है। 2 रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। और इसको हम 80 साल में मान ले जाए, एक आम यहाँ तो हमने 100 साल से डिवाइड करा, अगर हम इसको 80 एज मान ले तो 20-20 सालों में बांट दीजिए, 0 से 20, 0 से 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, सिंपल आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2, यानी कि जाबाली उपनिषद में ये कहा गया है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे साथ जिनको हमने 1 बाय 1 करके सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने और क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे। बगैर का ये वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को हमारे को मैक्सिमम शेयर कीजिए साथियों, सब्सक्राइब कीजिए अपने अब सब्सक्राइब कर लीजिए, मैक्सिमम चैनल को हमारे को शेयर कीजिए। हमारा कोई पेड कोर्स तो है नहीं, तो यही हमारे गुरु दक्षिणा मान करके आप इस चैनल को मैक्सिमम जितना हो सके शेयर कर दी, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो और स्टूडेंट्स हैं जो कि गरीब बच्चे हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, पॉजिटिव सोचा करो, अच्छा सोचा करो। तो तब तक के लिए सभी क्लास अटेंड करने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।